इंसान के जीवन में वक्त एक ऐसी चीज होती है जो यदि साथ हो तो रंक को भी राजा बना देती है, और यदि साथ ना हो तो राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगती है। और ये कहावत भारत के अनसंग हीरो रहे विनोद कांबली पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के इतिहास के वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव को देखा। उसकी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी रही जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर रह गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी टीम इंडिया के अनसंग हीरो रहे विनोद कांबली की। विनोद कांबली का नाम लेते ही जहन में उभरने लगती है उस खिलाड़ी की तस्वीर जो श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 1996 के सेमीफाइनल में अपनी आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर जा रहा था। अगर आप भी 90 के दशक में क्रिकेट देख रहे होंगे तो उस पल को आप भी आज तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मैच था जिसने करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन देश की हार पर जिस खिलाड़ी की आंखें भर आई, उस खिलाड़ी का कैरियर इतना जल्दी खत्म हो गया, ये प्रश्न रह रहकर सारे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जरूर आता रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर उस मैच में हुआ क्या था, आखिर क्या वजह थी कि विनोद कांबली का कैरियर इतना जल्दी खत्म हो गया। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। मुंबई उस समय क्रिकेट के दौर में एक अलग ही रूप में आगे बढ़ रहा था और एक से बढ़कर एक होनहार खिलाड़ी निकल रहे थे, और विनोद कांबली भी उन्हीं में से एक थे। हम आपको बता दें कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों ही क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। इसलिए दोनों ही कोच रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट के गुर सीखने लगे। साल 1984 में दोनों के बीच हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप को तो लगभग सभी क्रिकेट प्रेमी जानते ही होंगे। कांबली उस मैच में नाबाद 349 रन और सचिन ने नाबाद 326 रन बनाए थे। लेकिन इस मैच की एक खास बात और थी जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो बात ये थी कि कांबली ने इस मैच में 37 रन देकर 6 विकेट भी झटके थे, और शायद यही वजह थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के गुरु रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली को मानते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो ही विनोद कांबली की गिनती एक असफल क्रिकेटरों में होती है। इस विश्व कीर्तिमान के कुछ ही समय बाद सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट में जगह मिल गई, लेकिन विनोद कांबली को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन एक कहावत है ना कि प्रतिभा बहुत लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती, और यही विनोद कांबली के साथ भी हुआ। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे कांबली को लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला, और 18 अक्टूबर 1991 को विश्व ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ विनोद कांबली को टीम इंडिया का कैप पहनने का गौरव हासिल हुआ। हालांकि इस मैच में कांबली को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इसी टूर्नामेंट के अगले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ कांबली ने 29 गेंदों पर नाबाद 23 रनों की पारी खेली, जो कि उनके प्रतिभा के जौहर को देखने के लिए काफी था। इसके बाद कांबली भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए। अब कांबली को 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में टेस्ट डेब्यू करने का भी मौका मिल गया, और इसने उस टेस्ट सीरीज के तीसरे ही मैच में शानदार 224 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कांबली ने 21 साल 32 दिनों के उम्र में ही दोहरा शतक जड़ा था, और इसी के साथ वो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बन गए। पहले 60 टेस्ट मैचों में ही उनके नाम 4 शतक थे, और इसी के साथ विनोद कांबली टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। और मैं आपको बता दूं कि वो रिकॉर्ड आज तक भी यूं ही सलामत है। न जाने उसके बाद भारतीय क्रिकेट में कितने दिग्गज आए, लेकिन कोई भी उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के मात्र 14 पारियों में ही 1005 रन बना लिए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय टीम के वो नियमित सदस्य बन गए। अब कांबली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। फिर साल 1996 का वर्ल्ड कप आया, जिसमें भारतीय टीम की शानदार प्रदर्शन रही और विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, जो कि आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का सबसे काला दिन कहलाया। और ये कहना गलत भी नहीं है। दरअसल 13 मार्च 1996 को खेले गए इस सेमीफाइनल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के मन में आज भी जो टीस उठती है, उसकी कई वजह है। इस मैच में इंडिया को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन 34 ओवर एक गेंद में 125 रनों पर ही टीम इंडिया के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उस मैच में यदि सबसे ज्यादा कोई बल्लेबाज संघर्ष कर रहा था तो वो बल्लेबाज थे विनोद कांबली, क्योंकि अंतिम में जो बल्लेबाज क्रीज पर खड़े थे वो बल्लेबाज थे विनोद कांबली और अनिल कुंबले। और विनोद कांबली उस मैच को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दर्शकों को भारतीय टीम हारती हुई दिखी तो उन्होंने मैदान के स्टैंड में आग लगा दी, जिससे खिलाड़ियों को तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। जिस समय खिलाड़ियों को बाहर ले जाया जा रहा था, उस समय कांबली के आंखों से आंसू बंद लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस मैच में श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया
किया गया और भारत विश्व कप से बाहर हो गई। ये भारतीय वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे खराब तस्वीर थी, क्योंकि तभी भारतीय टीम चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार मानी जाती थी। 4 दिन पहले ही उसने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। इस मैच के कई साल बाद विनोद कांबली ने इस मैच को लेकर कई राज खोले, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी मैं उस सेमीफाइनल के बारे में सोचता हूँ तब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेली थी। हमने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। सचिन के बल्लेबाजी करने तक सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन उसके आउट होने के बाद विकेट जल्दी गिर गए। मैंने एक छोर पर खड़े होकर 5 बल्लेबाजों को आउट होते देखा। यदि उस वक्त किसी ने मेरा साथ दिया होता तो मैं उस मैच को निकाल जाता। मैं उस मैच में रोया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने देश के लिए कुछ करने का मौका खो दिया। कांबली ने तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन के द्वारा पहले फील्डिंग करने के फैसले को भी लेकर काफी संदेह जताया था। कांबली का कहना था कि मैच से पहले मीटिंग में यह तय हुआ था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है। कप्तान अजरुद्दीन के द्वारा फील्डिंग का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा था कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और मुझे टीम से निकाल दिया गया। तब के हमारे मैनेजर अजीत वाडेकर को सब कुछ पता था। उन्होंने एक लेख में लिखा भी था कि विनोद कांबली को बलि का बकरा बनाया गया था। खैर, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कांबली के आंखों के आंसू इस बात के गवाह हैं कि देश के लिए वो कुछ करना चाहते थे। इसके बाद कांबली के कैरियर में उतार चढ़ाव आने लगे। मीडिया में भी ये खबर आने लगी कि उनकी टीम के साथी खिलाड़ी और कप्तान के साथ बनती नहीं है। कांबली के बारे में यह कहा जाता है कि अचानक मिली सफलता से उन्हें जो स्टारडम मिला था उसे वो संभाल नहीं पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनका कैरियर पूरी तरह से अर्श से जाकर फर्श पर गिर गया। जिसको लेकर सचिन तेंदुलकर ने भी एक अंग्रेजी अखबार में दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम दोनों के बीच अंतर की बात करनी हो तो मैं कहूंगा कि हमारा लाइफ स्टाइल अलग था और हमारे स्वभाव में भी अंतर था और विभिन्न परिस्थितियों में डील करने का भी तरीका अलग था। मेरे परिवार की नजर हमेशा मुझ पर रहे और मुझे हमेशा जमीन से जोड़े रखा। इसके सिवा मैं विनोद कांबली के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सचिन की इस बात से पता चलता है कि कांबली की लाइफ स्टाइल बेहद ही अलग थी और शायद इसी कारण कांबली का चमकता हुआ क्रिकेट कैरियर अर्श से आकर फर्श पर गिर गया और वो टीम से अंदर बाहर होने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने टीम इंडिया में अपना जगह स्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके कोशिश का ही परिणाम है कि वो टीम इंडिया में 9 बार कमबैक करने में सफल रहे। लेकिन अफसोस यहाँ इस बात की रही कि वो अपने जगह को पक्की नहीं कर पाए, क्योंकि तभी राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण अपना जगह पक्की कर चुके थे। कांबली ने बाद में यह आरोप लगाया कि उनके कप्तान, टीम के चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड की वजह से उनका कैरियर बर्बाद हुआ। हालांकि उनके बातों में क्या सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन साल 2009 में एक रियलिटी शो में कांबली ने कहा था कि उनके टीम के साथी खिलाड़ी उनके साथ भेदभाव करते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तब सचिन को मेरी मदद करनी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। सचिन ने अपने रिटायरमेंट स्पीच में भी कांबली का नाम नहीं लिया, जिससे कांबली बेहद ही दुखी नजर आए। और वहीं यदि बात करें विनोद कांबली के निजी जिंदगी के बारे में भी, तो विनोद कांबली के निजी जिंदगी में भी बेहद ही उतार चढ़ाव रही। कांबली की पहली पत्नी नोएला लेविस थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और उन दोनों में तलाक हो गया। जिसके बाद कांबली ने मॉडल एंड्रिया हेबर्ट से शादी की। कांबली ने 8 नवंबर 1998 को अपना आखिरी टेस्ट खेला, तो वहीं 19 अक्टूबर साल 2009 को अपना आखिरी वनडे। कांबली ने अपने कैरियर में 17 टेस्ट मैच खेले, जिसमें वो 54.20 के औसत के साथ 1084 रन बनाए। और वहीं यदि बात करें वनडे मैचों की, तो 104 वनडे मैचों में 32.59 के औसत से 2477 रन बनाए। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि कांबली निश्चित तौर पर बेहद ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, लेकिन उनका कैरियर बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में खत्म हो गया। क्रिकेट से दूर होने के बाद कांबली ने कई क्षेत्रों में हाथ आजमाए, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। कांबली ने फिल्मों में भी काम किया, टीवी पर भी नजर आए, लेकिन कहीं भी उनका सिक्का नहीं जमा। 2009 में उन्होंने राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाया, लेकिन वहां भी उन्हें हार मिली और अभी उनकी हालत ऐसी हो गई है कि जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वैसे दोस्तों, आप यदि वीडियो के यहाँ तक आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कांबली सर के लिए गेट वेल सून जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।